हाय गाइस, इट्स मी प्रथा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज नीट का एग्जाम था, मैं भी रिकॉर्ड कर रही हूँ। वैसे तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिला, बट मैं कर रही हूँ रिकॉर्ड फिर भी, क्योंकि मम्मा पापा की एनिवर्सरी भी थी आज। तो हम लोग डिनर के लिए बाहर गए थे। ऑनेस्टली बताओ, मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था किसी चीज में। वैसे मैं वहाँ बैठ रही हूँ, वैसे फोटो लेने की कोशिश कर रही थी अपनी खुद की, वैसे फेक स्माइल करे जा रही हूँ। मुझे स्माइल ही नहीं हो रही थी भाई। मेरी ना दोस्त से मेरी बात हुई, वो बोलते तेरा पेपर इतना अच्छा गया है, तो इतनी खुश साउंड कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उससे और थोड़ी देर बात करी। फिर वो बोलती कि प्रथा तो प्रिटेंड तो बहुत अच्छा करती है। अभी भी ऐसा लग रहा है मेरी शक्ल से बहुत मैं रो कर आई हूँ, बट मैं क्यों रहूंगी। बाय द वे, नीट पर आते हैं हम। नीट का एग्जाम था, सभी ने दिया एंड सभी ने देखा। पेपर कुछ ज्यादा ही टफ लेवल का था। एंड आप सबने टीचर्स के रिव्यू सुने होंगे। आई डोंट नो कोई स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो बनाया है कि नहीं, क्योंकि मैंने सर्च नहीं करा अभी तक एंड मैंने टीचर्स के भी नहीं देखे थे। बट फिर मुझे जब टाइम मिला, फिर मैं सोचा यार एक बार देखूँ तो सही। तो फिर मैंने देखा, ओ शिट, पेपर जेन्युइनली टफ था। मुझे ऐसे लगा कि यार ये क्या है, क्योंकि मैंने ना भाई, मैं जेन्युइनली बताती हूँ, मैंने पेपर खोला। पहले मुझे लगा कि यार हाँ ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन। मैंने पहले फिजिक्स से ही चालू करा था पेपर एंड मेरा हमेशा का फ्लो ऐसा था कि मैं पहले फिजिक्स से ही चालू करती हूँ पेपर, क्योंकि मेरा ना पहले से माइंड फ्रेश रहता है। तो मैं सिर्फ जल्दी जल्दी फिजिक्स में मैं इजीली कर लेती हूँ। फिर बायो में मुझे को ऐसा याद ही तो रखना है, मतलब याद जो चीजें रहती है वो करनी रहती है, बस टिक मारना रहता है। मेरे लिए थोड़ा मेरी वैसी स्ट्रैटेजी रहती है। एंड मैं केमिस्ट्री बीच में कभी कर लेती हूँ जब मुझे सही लगता है। तो मैंने आज पेपर खोला, मैंने पहले फिजिक्स देखा। मेरे पेपर में वो कैपेसिटर वाला क्वेश्चन था, तो मैंने पहले पढ़ा क्वेश्चन। फिर मैंने सोचा कि हाँ ये तो ईजी है। फिर मैंने टिक मारा। फिर मैंने थोड़ी देर बाद मैंने सेकंड क्वेश्चन करा। मेरे इसमें सेकंड क्वेश्चन वो वाला था, डायपोल मोमेंट वाला। तो मैंने उसके अंदर नॉर्मल पी कॉस थीटा लगाया। फिर मैंने तीसरा क्वेश्चन देखा। फिर मैंने सोचा जैसे तैसे मैंने 10 क्वेश्चन करे, ऑलमोस्ट लाइक 10 15 20 क्वेश्चन करे मैंने फिजिक्स के। एंड फिर मेरा ना, मुझे ऐसा लग रहा था ये हो क्या रहा है, मेरे आंसर क्यों नहीं आ रहे हैं। मतलब मेरे एग्जैक्ट आंसर्स आ ही नहीं रहे थे। मैं करे जा रही हूँ, सॉल्व पे सॉल्व करे जा रही हूँ, आंसर ही नहीं आ रहे, आंसर ही नहीं आ रहे। मैं सोच रही क्या दिक्कत हो रही है। मैंने फिर सांस ली एंड फिर लाइट चली गई। भाई एक तो मेरे सेंटर पे, मेरा सेंटर आया था, मेरा जो स्कूल था पुराना उसकी ही दूसरी ब्रांच थी, तो वो सेंटर आया मेरा। एंड मुझे लगा क्या ही दिक्कत होगी। एंड आज बारिश आ गई, आउट ऑफ नोवेयर बारिश हो रही है। मतलब भाई कौन सी बारिश, गर्मी का मौसम है, बारिश हो रही। सुबह आंधी तूफान, मेरे दोस्त ने मुझे मतलब मैसेज करा बारिश। मैंने बोला क्या पागल है क्या। मैंने बाहर देखा बारिश हो रही है। फिर मैं सेंटर के लिए जब निकली ही थी, मैं बहुत खुश होकर निकली थी, क्योंकि मैंने सोचा टेंशन लेके कुछ नहीं होगा, मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है, मैं सब अच्छे से कर आऊंगा, ऐसा मेरा माइंडसेट था। भले मैंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, बट हाँ मेरा माइंडसेट था, बहुत पॉजिटिव माइंडसेट था। मेरी कोई फटफट नहीं रही थी सुबह सुबह। मैं सोचा यार अब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मैं जैसे तैसे गई। बाय द वे मेरी तबीयत बहुत खराब, मेरे टॉन्सिल्स क्रेजी, ब्लिस्टर्स, तो मैं थोड़ा फंबल करूंगी, तो एक्सक्यूज दैट। फिर हाँ मैंने देखा बारिश हो रही। फिर जिस तरह से कार से हम लोग गए, सेंटर पे पहुंचे एंड मैंने एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद हुआ ये कि पहले तो बायोमेट्रिक नहीं हुआ मेरा। उन्होंने बोला, मैं कितने 12:30 तक हम लोग लाइन में लगे थे, 12:30 से चालू। हाय गाइस, वो कल रात में मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी एंड उसके पहले मैं थोड़ा सा मम्मा पापा से बोलकर आई थी, बात करके आई थी। तो उनको ऐसे लगा कि मैं कुछ रो तो नहीं रही हूँ, मैं एक्चुअली रो ही रही थी। तो वो पापा आ गए मुझे चेक करने। तो हाँ, तो मैंने रात में फिर कुछ रिकॉर्ड नहीं करा। एंड या इट्स द नेक्स्ट डे। एंड मैं बोल रही थी कल की बायोमेट्रिक। हाँ, तो मैं जैसे ही सेंटर पर गई, मेरी बायोमेट्रिक ही नहीं हुई। अटेंडेंस उन्होंने बोला बाद में लेंगे पेपर के। मतलब भाई मेरी अटेंडेंस ही नहीं हुई, पहले मेरा पेपर करवा लिया उसके बाद वो तो, क्योंकि ना पता है उन्होंने इतनी भीड़ हो गई थी, इतने सारे बच्चे थे वो सेंटर पे। एंड इतने से बायोमेट्रिक करने के लिए 3 लोग थे एंड इतने सारे बच्चे थे सेंटर पे, बहुत सारे थे। एंड मेरे पीछे ही 150 बच्चे थे एंड टाइम हो रहा था 1:15 एंड इतने बच्चों का बायोमेट्रिक बाकी था। एंड मैं लाइन में लगी, मेरा नंबर जैसे ही आया, सर ने बोला कि जाओ क्लास में, आपका बाद में हो जाएगा, क्योंकि अगर अभी हम करने बैठे तो यही 5 बज जाएंगे। तो वो वैसे सही भी था एंड थैंकफुली बाद में हमारा बायोमेट्रिक हो गया था। बट हाँ, फिर जैसे मैं क्लास में आई, पेपर की बारी। एंड पहले मैं बहुत चिल तो नहीं थी, बट फिर मैं सोचा चलो ठीक है, मैं बैठी थी। एंड मेरी ना क्लास बहुत अंदर साइड थी, ऐसा विंडो तो था ही नहीं मेरी क्लास में, एक विंडो नहीं थी मेरी क्लास में। मेरी क्लास पीछे वाली थी, ऐसे अंदर जाके बहुत पीछे थी। तो मैं गई क्लास में, मैं बैठी, मैंने सोचा चलो पेपर आएगा। मैं ऐसे अपना नॉर्मली बैठकर चिल मार रही थी। मैंने यार क्या ही होगा, अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना है उतना करके आऊंगी अच्छे से। एंड मैंने ऐसे डीप ब्रेथ ली एंड मैं बैठी एंड पेपर मिला। एंड फिर पेपर में वो फिल ये सब नॉर्मल डिटेल्स सब करी। एंड मेरी ना ऐसे थोड़ी सी फटने लग गई थी कि यार शिट शिट, हियर इज द मोमेंट जिसके लिए मैंने इतने सालों से प्रिपेयर कर रही हूँ।
मतलब मेरा देखे तो मैंने फिर भी लोगों को लगता होगा इसने इतना पढ़ा नहीं है ये वो, बट अब ठीक है जो भी है। पर मुझे भी था ना, मतलब मैं एग्जाम दे रही हूँ, ड्रॉप लिया तो कोई रीजन से लिया है ना, टाइम पास करने के लिए तो करा नहीं था। तो मतलब हाँ, मेरा पेपर आया, मैंने फिर जब 2 बजे ही मैंने खोल लिया था, वो सील निकाली, पेपर खोला एंड देन मैंने जैसे बताया फिजिक्स का क्वेश्चन, फिजिक्स से ही स्टार्ट करा था। फिर फिजिक्स मेरे से नहीं बनी, मैंने सोचा भाई ये कौन सी लैंग्वेज में, ये किधर, मेरे तो समझ नहीं आ रहा था कौन सी लैंग्वेज में। मेरा तो दिमाग घूम गया कि भाई मैं क्या कर रही हूँ, मेरा आधे क्वेश्चन कर रही हूँ, आधे के आंसर ही नहीं आ रहे हैं। फिर फिजिक्स जैसे तैसे करा। फिर उसके बाद मैंने सोचा ये तो मुझे कोई बस की नहीं लग रही मेरी, मैं गई अपने बायो पर। मैंने बायो का पहला क्वेश्चन देखा, मेरे बोला है ये क्या है, वैसा एंजाइम का क्वेश्चन था, कुछ तो क्वेश्चन था। तो मैंने बोला अबे भाई ये क्या क्वेश्चन है, मुझे पहला क्वेश्चन नहीं आया। मैंने पैनिक हो गई मैं थोड़ी सी कि यार बायो का पहला क्वेश्चन ही नहीं आया। मैंने सोचा कि नहीं, काम डाउन, ये पैनिक नहीं कर सकती। फिर मैंने आगे कंटिन्यू करा, मैंने देखा, फिर मैंने बोला भाई ये क्या है, PYQ में इतने करके आई, क्या हो रहा है ये। फिर जैसे कि तुमको पता होगा कि पैटर्न चेंज हुआ है पेपर का, तो ना इस बार क्वेश्चंस लाइक 90 से स्टार्ट था, 91 से स्टार्ट था बॉटनी। मतलब मुझे समझ नहीं आया, बॉटनी जूलॉजी दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि तुम कैसे देते हो ना, जैसे बॉटनी का सेक्शन अलग रहता है, जूलॉजी का सेक्शन अलग रहता है, एंड इसके अंदर ऐसा नहीं था कुछ भी। मतलब नीट में आई गेस नहीं भी होता है, लास्ट ईयर भी नहीं था, पर हाँ जो भी था तो उसके अंदर 90 से स्टार्ट था, तो मैंने 91 से स्टार्ट था, तो मैंने स्टार्ट करा। फिर मैंने धीरे धीरे करा, एंड वो 20% इजी क्वेश्चन, जिसके बेस पे लोग बोले रहे बहुत इजी था, नहीं, वो 20% इजी क्वेश्चन आते ही है, जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के रहते बायो में। पूरा पेपर टफ कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो फिर सॉल्व क्या करेंगे भाई, एवरेज बच्चे कहाँ जाएंगे। तो फिर जो भी था वो जो 20% क्वेश्चन थे वो मैंने इजीली कर दिए, क्योंकि अब इतना तो पढ़ा ही है मैंने, जो छोटे छोटे क्वेश्चन थे वो मैंने कर दिए। फिर उसके बाद जब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं था कि टफ था बायो, वो इतना ज्यादा सोचना पड़ रहा था, इतना सोचने में टाइम इतना जा रहा था, ऑलरेडी इन लोगों ने टाइम कम कर दिया, एंड 3 घंटे में मतलब पूरे तीनों सब्जेक्ट भी करने थे। तो मैं बहुत ज्यादा पैनिक कर गई बायो में भी, कि भाई मैं सोचूं क्या करूं, तुक्का मारूं, मतलब इतना सोचने का टाइम था ही नहीं मेरे पास कि मैं बैठूं सोचूं कि ये क्या है। तो मैं बहुत रुक गई कि ये क्या हो रहा है, मैं कर क्या रही हूँ पेपर में। एक सेकंड तो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये सब हो क्या रहा है। फिर मैंने थोड़ा और पॉज लिया, मैंने देखा वो फ्रॉग वाला क्वेश्चन है, वो स्टेटमेंट वाला, मैंने बोला ये तो PYQ में कहीं से कहीं तक ऐसे टाइप का क्वेश्चन ही नहीं था। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो। फिर वो आया वो वाला था ना, रिडक्शनिस्ट बायोलॉजिस्ट वाला। मैंने बोला ये मैंने कुछ तो पढ़ा था ऐसा, क्योंकि मैंने ना लास्ट ईयर में साइंटिस्ट के सब पढ़ कर गई थी, इस बार मैंने नहीं पढ़ा, मैंने समरी नहीं पढ़ी थी। मैंने साइंटिस्ट के इस बार भी पढ़े थे, पर मैंने समरी नहीं पढ़ी थी। वो फादर ऑफ इकोलॉजी वाला भी आई डोंट थिंक सो कि चैप्टर के अंदर देकर रखा है, वैसे तुम कोचिंग ये सब जाते हो तब बताते ही है, बट फिर भी आई डोंट थिंक सो एनसीईआरटी में से स्पेसिफिकली, मतलब वो उसमें है साइंटिस्ट वाले पोर्शन में। अब बाकी ऐसे तो आई डोंट थिंक सो, अगर तुम एलन ये सब जाते हो, बड़ी बड़ी कोचिंग जो ऐसे रहती है उनसे मैं पढ़ाते ही ये सब चीजें, तो पर एनसीईआरटी में मतलब ऐसे चैप्टर के अंदर ऑर्गेनिज्म और वो उन तीनों में नहीं था, तो वही। फिर उसके बाद मैंने वो देखा, मैंने चलो ये तो मेरे को आता है, वो तो इजी भी था, मतलब तुम तुक्का भी मारते तो भी सही ही जाता, तो फिर वो करा। फिर बायो में तो समझ में भाई जूलॉजी का तो चालू ही पेपर में, जूलॉजी थी कहाँ, ह्यूमन फिजियो में पेपर में ह्यूमन फिजियो ढूंढ रही, अरे भाई एक्सक्रीशन का एक क्वेश्चन वो वाला डायग्राम, मैंने बोला अबे ये तो यही चीज छोड़कर आई थी मैं, काउंटर वो वाला, मैंने बोला छोड़ो ये भी नहीं है। फिर मैंने और लोकोमोशन के क्वेश्चन ढूंढ रही हूँ, 1-2 से ज्यादा, लोकोमोशन का एक भी क्वेश्चन था, 1-2 से ज्यादा तो कुछ नहीं लग रहा था मेरे को। मैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज का ढूंढ रही हूँ, पेपर पलटे जा रही हूँ कि भाई जूलॉजी कहाँ है, पेपर के अंदर जूलॉजी मिल ही नहीं रही है, मेरे समझ नहीं आ रहा था भाई मैं पेपर में क्या कर रही हूँ, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। फिर मैंने देखा 3:30 बज चुकी थी जब मैं बायो मेरा खत्म हुआ, और फिजिक्स के थोड़े क्वेश्चन करने के बाद मैंने बोला अब क्या करूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया कि भाई बायो में कितना टाइम लग रहा है मेरे को। मैंने सोचा कि भाई इतना नहीं, मैंने आधा घंटा करा, मैंने आधे घंटे में मैं 91 क्वेश्चन से 145 क्वेश्चन तक आ गई थी, एंड मैंने देखा कि भाई अभी तक बॉटनी चल रहा है क्या ये, क्योंकि मेरा समझ नहीं आ रहा था कि भाई बॉटनी मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे कि ये सब क्या, कौन सी किधर क्वेश्चन, मेरा दिमाग में ऐसे फोकस ही नहीं हो पा रहा था, इतना ज्यादा ब्रेन में ऐसे वो हो रहा था कि ये वाला टॉपिक, ये वाला टॉपिक, ये इतना कंफ्यूजिंग। चलो वो तो ठीक था। फिर उसके बाद मैंने जैसे जैसे बायो मैंने देखा कि यार मैं क्या करूं, बायो करूं कि केमिस्ट्री पे पढ़ूं, केमिस्ट्री करूं, भाई मैं बहुत कंफ्यूज हो गई 5 सेकंड। फिर मैं सोचा जल्दी मैं OMR भर देती हूँ। फिर तो मैं OMR फिल करने गई, एंड मैं जैसे ही OMR पे ऐसे रखा लाइट चली गई।
फिर मेरा मैंने बोला शिट यार अब क्या करूँ। फिर मैंने 5 मिनट बाद आई लाइट, 5 मिनट बाद, पूरे 5 मिनट। 5 मिनट बहुत ज्यादा होते हैं, इतने में मेरे आराम से OMR बहुत सारी फिल कर दी होती, बहुत सारी तो नहीं बट हाँ कर दी होती, कुछ नहीं से तो कुछ भी सही। तो फिर वो हुआ, मैंने OMR फिर बंद करी, फिर मतलब लाइट आई, फिर मैंने मेरी सांस में सांस आई, मेरे हाथ पैर कांप गए थे पूरे पहले तो कि भाई लाइट कहाँ से चले गई अचानक से, ऐसा थोड़ी होता है, नेशनल एग्जाम दे रहे हो तुम, नेशनल एग्जाम। और मेरे तो समय बारिश, इतने गर्मी के मौसम में बारिश कहाँ से आ रही है ये, मतलब कुछ भी, मतलब एनटीए ने ये तो चलो एग्जाम तो तुमने करा ही खराब, बारिश को भी तुमने इन्विटेशन दे दिया क्या कि आज ही आओ, मतलब ऐसे कभी नहीं। उसी दिन मतलब सुबह धूप आई फिर बारिश, मैं इधर ग्लूकोज ये सब लेकर जा रही कि अरे भाई गर्मी लगेगी, पानी की बोतल एकदम फ्रीजर में रख दी, सब करा, और बारिश आ गई। मतलब फिर चलो वो भी ठीक है, बारिश आई, आंधी तूफान, ऐसी हवा चली। मेरे रूम में विंडो तो थैंकफुली नहीं थी, पर ऐसा क्लास ऐसी थी और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस थी, विंडो नहीं थी, उस साइड वॉल थी, ऐसा थोड़ा सा से कुछ तो था, तो उधर से हवा, धूल, पानी उड़कर आ रहा है। वो तो चलो बेचारे जिन लोग के ऐसे गवर्नमेंट स्कूल से मिला होंगे तो क्या हाल हुए होंगे, कि वो सब तो टीन के वो पतरे पतरे ऐसे धड़धड़ बजते हैं वहां, तो भाई क्या ही बोलूंगी, तो क्या ही हालत हुई होगी। चलो मेरा तो सेंटर तो फिर भी ठीक था, बेंच ये सब चलो थैंकफुली वो ठीक ही था, बट उसके अलावा भाई साहब। एंड फिर उसके बाद मैंने लाइट आई, मैंने OMR फिल करी, चलो OMR मेरी फिल हो गई। मैंने जैसे तैसे मैंने देखा बहुत कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करे मैंने, बहुत कम तो नहीं करे थे पर लाइक 320 के आसपास मैंने क्वेश्चन करे थे अटेम्प्ट बायो में। तो मैंने उसमें से ऑफकोर्स मैं श्योर थोड़ी थी सबके लिए, तो मैंने सोचा मैं क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मैंने थोड़ा और मैंने सोचा एक बार गो थ्रू करने गई तो मेरा पूरा टाइम 4-5 तो यूं ही बच जाएगी, 4 तो बज ही गई थी ऑलमोस्ट, 4 तो नहीं बजी थी, 3:45 या फिर 50 समथिंग हो गया था। तो फिर मैंने इतना माइंड नहीं करा, मैं सोचा चलो ठीक है मैं कुछ नहीं कर सकती, टाइम गया, मैंने जैसे तैसे मैंने उतना छोड़ा। फिर मैंने आगे बढ़ी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाई थी, जी हाँ केमिस्ट्री अभी तक मैंने हाथ भी नहीं लगाई थी। मैंने केमिस्ट्री खोला, मैंने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन देखे, मैंने बोला भाई ये क्या है, ऑर्गेनिक के एक दो तो चलो कर लिए, फिर वो एक वो वाला क्वेश्चन था बायोमोलिक्यूल का, विटामिन वाला, उसके अंदर ऑप्शन, मैंने बोला मेरे को सिर्फ एक आ रहा है इसके अंदर रिकेट्स, एंड गेस व्हाट, उन्होंने सी के सामने तीनों के आंसर वही देकर रखा था। फिर मैंने बोला अबे भाई, फिर मैंने दूसरे तुक्के मारने की कोशिश करी, नहीं मेरे समझ में वो था शायद एनसीईआरटी में, बट मेरे को नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैंने वो सोचा मैं क्या, मेरे ना आंसू निकल गए भाई, बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन था, बायोमोलिक्यूल का, मेरे आंसू यहाँ थे। मैंने बोला केमिस्ट्री नहीं होती, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करूंगी। फिर जैसे तैसे मुझे एक और क्वेश्चन जो मैं एकदम पूरी कॉन्फिडेंट थी कि हाँ ये वाला क्वेश्चन तो मुझसे हो ही जाएगा, तो मैंने पढ़ा, मैं ऐसे इनऑर्गेनिक का था, मैंने ऐसे OMR पे ऐसे गया हाथ मेरा, OMR पे ऐसे टिप कराई एंड लाइट चली गई। भाई साहब मेरी क्या मौत आई, मैंने सोचा भाई मेरे को एक क्वेश्चन आता, अगर मेरी OMR इधर उधर हुई तो मेरा पूरा वो मतलब पूरे मार्क्स कट जाएंगे। मैं ऐसे हाथ रख कर बैठी हूँ, मैं ऐसे हाथ एकदम ऐसे वो ऐसे पकड़ के, दूसरा हाथ मेरा कांप रहा था, मैं उसी हाथ पकड़ कर बैठी हूँ कि हाथ कांपा तो मेरी पूरी OMR गलत हो जाएंगे। और मेरे को इतनी हंसी आ रही है अब तो कि भाई क्या करके आई हुए। पर फिर जैसे तैसे 1-2 मिनट बाद लाइट आ गई, ज्यादा टाइम नहीं लगा, लाइट आई, मेरी सांस आई, मेरे आंसू एकदम यहाँ थे। फिर मैंने जैसे तैसे मैंने OMR भर दी। फिर उसके बाद केमिस्ट्री मेरे से बन ही नहीं रही थी, मैंने क्या पता नहीं क्यों, केमिस्ट्री इजी होगी पर मैं ना इतना टेंशन में थी कि फिजिक्स और बायो के, कि मैं इसे केमिस्ट्री आते हुए भी, जबकि मैं केमिस्ट्री करके गई थी इस बार, मेरे को लास्ट ईयर दिक्कत केमिस्ट्री में नहीं आई थी। आई डोंट नो, लास्ट ईयर तो कुछ ऐसा मैंने पढ़ा नहीं था तो कुछ दिक्कत वाली थी ही नहीं चीज, बट इस बार मैंने पढ़ा था, ऐसा नहीं है मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने पढ़ा था, बट पेपर आई डोंट नो क्या पता नहीं, मेरा ना दिमाग इतना ड्रेन हो गया था, इतना यूज हो गया था कि मेरे से ना चीजें ही नहीं बन रही थी, मेरे से ना सब ऐसे साथ में लेकर नहीं चलते बन रहा था। फिर मेरा ना बहुत दिमाग खराब, मैंने बोला भाई अब मैं इतनी खाली छोड़कर तो नहीं जा रही हूँ अपनी OMR। मैंने भगवान का नाम लिया, मैं तुक्के मारे, बहुत गलती कर दी मैंने तुक्के मार के। एक और मैंने एक तुक्का मारा, वो मैंने आंसर की, मैं सिर्फ एक आंसर देखा, वो गलत था मेरा तुक्का। अब मेरी हिम्मत नहीं है देखने की, भाई मैंने बहुत तुक्के मार रहे हैं, इतने तुक्के कि मेरे से ना खाली नहीं देखी जा रही थी मेरी OMR, मैंने तुक्के 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 मैंने अपने आप को प्रॉमिस करा था इस बार मैंने मेरे मेडिकल वाले फ्रेंड्स हैं, उन्होंने बोला था ना तूने बहुत तुक्के मार देना पेपर में कि कुछ ना कुछ तो मार्क्स आ ही जाएंगे। तो मैंने उनकी बात, मैंने बोला अरे भाई पागल हो गया, इस बार मैं तुक्के उक्के तो कुछ नहीं मार रही हूँ, लास्ट टाइम मैंने मारे थे बहुत ही गंदे मार्क्स आए थे मेरे। एंड तो मैंने
वही मैंने इस बार ये सब सोचा कि चाहे भाड़ में, भले नेगेटिव में मार्क्स है, पर मैं तुक्के मारी, मैं इतनी OMR खाली नहीं छोड़ रही हूँ, मैं बहुत तुक्के मार के आई हूँ, बहुत ज्यादा तुक्के। अब मेरे मार्क्स नेगेटिव में भी आएंगे तो कोई शॉकिंग बात नहीं होगी वो मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत तुक्के मार के आई हूँ। मेरे से पेपर नहीं बन रहा था 1% भी, मेरा ना दिमाग काम करना बंद कर गया था। फिजिक्स फिर मैं जब रिवाइज करने के लिए मैंने जब ऐसे देखा फिजिक्स, मैंने बोला भाई ये क्या है, मेरे से क्वेश्चन ही नहीं पढ़े जा रहे थे, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं बची थी पेपर देखने की। मैंने बोला नहीं हो पाएगा पेपर। और सिलेक्शन में मैंने ये चीज तो रियलाइज हो गई थी कि अरे भाई भाड़ में जाए नीट, भाड़ में जाए मेरे सपने, सब भाड़ में जाए, मेरे को नहीं बनना डॉक्टर। वो बचपन का एक सपना मैंने नहीं कर पाई पूरा, और ना मुझे करने का कोई शौक बचा है अब। मेरे को जो ऐसा लग रहा था कि अगर मैं बहुत ज्यादा पढ़कर भी आती ना तो भी मेरे से पेपर नहीं होता, ये मेरे को रियलाइज हो गया था। एटलीस्ट मैंने इतना तो पढ़ा था कि मेरे को ये रियलाइज हो गया था कि पेपर हार्ड तो है। था मैं घर पे मॉक टेस्ट, मैंने कितने 20-25 से ज्यादा टेस्ट दिए, मैंने आखिरी के 20 साल के पेपर भी सॉल्व करे, एक भी PYQ ऐसा नहीं था। मैंने 2015 का नहीं करा था सॉल्व, मैंने सोचा यार इतना टफ तो बात ही नहीं है, तो मैंने स्किप मार दी। गलती हो गई मेरी, काश मैंने वही सॉल्व करके गई होती बस, तो शायद फिर भी कोशिश। पर मुझे ना एक क्वेश्चन देख के ऐसे याद आया कि ये क्वेश्चन आई डोंट नो कर पाए, ऐसे कुछ सिमिलर टाइप का था कि ऐसे मतलब आइलैंड में हमारे टीचर्स के पास बच्चे बैठ के 1-1 2-2 घंटे सॉल्व करते रहते थे ऐसे क्वेश्चंस। एंड जेई का भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार इतना टफ है क्या, फिर मैं यार क्या पता मैंने ही नहीं पढ़ा होगा। फिर मेरे को ऐसा लगा यार नहीं यार पढ़ा तो सब है मैंने, तो ये टफ ही है पेपर। तो मतलब पेपर बहुत टफ था, बहुत ज्यादा। मेरे से जितना बना मैंने उतना करा, एंड बाकी मैं तुक्के मार कर आ गई। मेरे घर वालों ने मुझे इतना चिल्लाया ये बात का कि लास्ट ईयर अच्छा खासा कॉलेज मिल गया था, मेडिकल कॉलेज तुम छोड़ कर आए। मेरे को बस उस चीज का रिग्रेट अब मेरे को भी हो रहा है कि क्यों छोड़ा यार, अच्छा खासा एडमिशन ले लेती, उसके साथ दे देती भले पेपर इतना था तो मेरे को। पर गलतियां बहुत बड़ी हो गई अब तो लाइफ में, ना साल वेस्ट कर दिया एक तो ऊपर से, ना नीट निकल पा रही है। एक और ड्रॉप का तो मैं सपने में भी ना सोचू। अब मुझे जो भी कॉलेज मिलेगा, नहीं मिला तो मैं BBA कर लूंगी, BTech कर लूंगी, पर भाड़ में जाए ये सब एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैंने हाथ पैर जोड़ रही हूँ। मेरे किस्मत, लास्ट ईयर पेपर लीक हो गया, इस साल ये टफ पेपर आ गया। मतलब मेरी किस्मत कितनी गंदी है। मतलब मेरा ऑफकोर्स लास्ट ईयर मेरा 12th हुआ, मेरा पहला ड्रॉप था अगर आपको नहीं पता है तो। मैंने लास्ट ईयर घर वालों के सामने भीख मांगी थी लेजिट कि मम्मा पापा एक चांस दे दो, मैं आप लोग को एकदम ऐसे गलत प्रूव कर दूंगी, निकाल के बता दूंगी एग्जाम, मैं प्लीज एक चांस दे दो। मैं इतना रोया, मैं मतलब वो मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने के बाद मैंने कैंसिल करवाया था स्पेशली। मैं बाहर खड़े होके ऐसे पापा के सामने, पापा प्लीज एक चांस दे दो, एक चांस। मैं रोए जा रही हूँ कि मैंने क्या करा, इतना अच्छा आप लोग मेरे लिए इतनी फीस भर रहे हो, मत भरो, ये वो मैं आपके लिए पक्का लेकर आ जाऊंगी मार्क्स, मैं बहुत मेहनत करूंगी। एंड तुम देखते होंगे मेरे कॉन्सर्ट ये सब, तो भाई इतना घूमना चलता है। रात में 4 घंटे, ठीक है मैं दिन में 17 घंटे पढ़ने वाली तो कभी भी नहीं थी, बचपन से नहीं थी, और ना अभी बनती मैं 12 घंटे से ज्यादा मुझसे पढ़ा भी नहीं जाता है। तो मैं अपना पढ़ती थी एंड मेरे हिसाब से मैं पढ़ लेती थी, मैं चीजें कर लेती थी, मेरे से चीजें सॉल्व हो जाती थी। मैं इतनी वो डम टाइप भी नहीं थी कि मतलब हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। तुम बोलो मेहनती, तो भाई एक ही चीज को 10 बार घिसने से वो कोई सुधर नहीं जाती है। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो वो आ रहा है, नहीं आ रहा है तो वो नहीं आ रहा है। मतलब कोशिश करो मेहनत, तो वो मेहनत की मुझे नीड नहीं पड़ी, क्योंकि मुझे एक बार मैं ग्रास पे मेरा दिमाग ये सब चीजें कर लेता था। ऑफकोर्स मैं 11th-12th गई हूँ कोचिंग, तो मेरे ना बेसिक्स क्लियर थे, तो मुझे ये सब चीज की तो कुछ था ही नहीं। तो मुझे सब क्वेश्चन ही करने थे इस साल। तो मैंने पहले तो सिलेबस मेरा दिसंबर तक हो गया था। दिसंबर जब मैं कॉन्सर्ट में, मुझे याद है कॉन्सर्ट के हिसाब से मैंने कैलकुलेशन जमा के रखी। मैं दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में इसलिए गई थी क्योंकि मेरा सिलेबस हो गया था। तो मैं फिर कॉन्सर्ट से होकर आई, फिर उसके बाद मैंने पेपर सॉल्व करना चालू कर दिए थे। एंड मैं पेपर सॉल्व करती रहती थी, बाकी रिविजन करती रहती थी, रिविजन क्वेश्चन पेपर सब मेरा सब चलता अच्छा, बहुत स्मूथली चल रहा था ऑनेस्टली। एंड मैं पेपर में कल कितने का अटेम्प्ट करके आई हूँ, मैं अटेम्प्ट करने की हिम्मत नहीं, तुक्के उक्के मिलाकर 550 तक का मैंने अटेम्प्ट करा है पेपर में। हाँ कट ऑफ से बहुत दूर है, 550 में डेंटिस्ट BGS भी नहीं मिलेगा मेरे को। पर लेट्स सी, तुक्के उक्के भी बहुत मारे थे मैंने, तो भगवान भरोसे है 200 मार्क्स ना आ जाए भाई, 100 मार्क्स ना आ जाए, पता चले नेगेटिव में आ रहे हैं। मेरे को तो हंसी आ रही है, मैं रोना तो क्या रोना भाई। मेरा तो इंस्टाग्राम चालू करने का मन ही नहीं करा, मैंने इंस्टाग्राम डिलीट कर दिया था पढ़ाई के चक्कर में, अभी तक इंस्टॉल नहीं कर रहा है। मेरी हिम्मत ही नहीं है भाई, मेरे को चलाना ही नहीं, मेरा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। मम्मा पापा की एनिवर्सरी में भी भाई मेरे को भी ऐसा
ट्रॉमा हो गया। मैं से अभी भी घर से बाहर निकली, व्हाइट कोट, एक लड़की ने, मैंने बोला अबे यार, ऐसे दुखती नस पर हाथ रख दिया, दबती नस पर हाथ रख दिया। फिर एक कार पे डॉक्टर लिखा, मैंने बोला हॉस्पिटल के सामने मैं जा रही हूँ, मैंने बोला दूर मेरे से, दूर हॉस्पिटल दूर। बहुत ट्रॉमा एकदम ऐसे, वो एकदम वो चीज हो गई है दिल में। हाँ भाई, बहुत बड़ा लॉस हो गया है तो लाइफ में। पढ़ाई तो आई डोंट नो यार, डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट अभी। नहीं रोना मेरे को। बस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, दैट्स इट फॉर दिस नीट शिट। आई कांट डू दिस एनीमोर। अब नहीं हो पाएगा नीट, बहुत हो गया मेरा नीट से। आई एम डन एंड डस्टेड। हाथ जोड़ती हूँ, कोई नीट की बात नहीं करेगा आजकल मुझसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय, लव लव। नहीं बोलना मेरे को।